सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की विशेष धारणा में। तो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र की ये स्पेशल धारणा है 70वीं धारणा। श्लोक नंबर है 93 और धारणा है 70। तो इसमें क्या है पहले उसे समझते हैं कि ये श्लोक क्या कहता है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे कभी कोई दर्द ना हुआ हो, या कोई शारीरिक चोट ना लगी हो, मानसिक ठेस ना पहुंची हो? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसको ये दर्द वगैरह कभी ना हुए हों, कभी महसूस ही ना हुआ हो। वो तो फिर ईश्वर ही हो गया, ईश्वर या संत हो गए जो इन चीजों को सोचते ही नहीं है। जब भी हमें दर्द होता है, हमारा स्वाभाविक व्यवहार क्या होता है? हम उस दर्द से दूर भागना चाहते हैं, कोई दवा लेते हैं या अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दर्द को आप सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वही दर्द आपके आत्म साक्षात्कार का सबसे तेज, अचूक और तत्कालिक माध्यम बन सकता है। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 70वीं धारणा में समझेंगे, जिसे वेदन धारणा कहा जाता है, पीड़ा रूपांतरण योग कहा जाता है। महादेव ने इस सूत्र में चेतना का एक ऐसा विस्मयकारी और क्रांतिकारी रहस्य बताया है जिसे सुनकर बड़े बड़े दार्शनिक भी हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, किसी नुकीली सुई से शरीर पर एक छोटा सा छेद करो या कोई तीखा दर्द पैदा करो, और फिर उस दर्द से भागने की बजाय अपनी पूरी चेतना को ठीक उसी दर्द के केंद्र पर टिका दो। जैसे ही आप दर्द के उस बिंदु में गहराई से उतरते हैं, दर्द गायब हो जाता है और आप सीधे साक्षात भैरव के शुद्ध स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो श्लोक देखो, श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक में क्या लिखा है। 93वें श्लोक में लिखा है, किंचिदंगम बिंदादौ तीक्ष्ण सूच्यादिना ततः तत्रैव चेतनाम युक्त्वा भैरवे निर्मला गति। अर्थ है इसका, सर्वप्रथम किसी तीखी सुई से, नुकीली सुई या किसी अन्य उपकरण से अपने शरीर के किसी छोटे से हिस्से को छोटा सा छेदना चाहिए, यानी तीव्र संवेदना पैदा करनी चाहिए। किंचिद अंग विविध आदौ। उसके बाद अपनी संपूर्ण चेतना और सजगता को ठीक उसी दर्द वाले स्थान पर पूरी तरह केंद्रित कर देना चाहिए। तत्रैव चेतनाम युक्त्वा। ऐसा करने से साधक की चेतना सीधे भैरव के उस शुद्ध, निर्मल और परम स्वरूप की ओर गति करती है और उसमें लीन हो जाती है। भैरवे निर्मला गति। अर्थात जब शरीर में कोई दर्द या चुभन पैदा होती है तो उसे आंखें बंद करके पूरी जागरूकता से दर्द के मूल बिंदु पर ध्यान लगा लें। और जब चेतना उस दर्द के स्थान में गहराई से प्रवेश करती है तो मन का पुराना ढांचा टूट जाता है और दर्द के पीछे छिपा हुआ शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि ध्यान में भी हम उसको अच्छे से समझ सके, कर सकें ध्यान को। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऊर्जा विज्ञान छिपा है। हम अक्सर ऊर्जा को केवल अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि ऊर्जा केवल ऊर्जा है। जब प्राण ऊर्जा किसी भी हिस्से में ब्लॉक हो जाती है तो वहां भारीपन आ जाता है और हम उसे भौतिक स्तर पर दर्द के रूप में अनुभव करते हैं। यानी फिजिकल लेवल पे तो वो दर्द है, पेन है। जब शरीर के किसी अंग में सुई चुभाई जाती है तो उस विशेष बिंदु पर अचानक प्राण ऊर्जा की तीव्र बाढ़ आ जाती है और ये प्राकृतिक मर्म भेदन की तरह से है। आमतौर पर हमें जब दर्द होता है तो हमारी मानसिक ऊर्जा भय के कारण वहां से दूर भागती है। मानसिक ऊर्जा वहां से दूर भागती है, जिससे उस हिस्से में और ज्यादा असंतुलन होता है। लेकिन महादेव कहते हैं, तत्रैव चेतनाम युक्त्वा, यानी अपनी सजगता को वहीं लगा दो। सजगता स्वयं में एक बहुत ही उच्च आयाम की चैतन्य ऊर्जा है। जब आप अपनी पूरी सजगता और दर्द के बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो उस सघन भारी दर्द की ऊर्जा का रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। वह भारी ऊर्जा सजगता की अग्नि में पिघल कर शुद्ध प्रकाश में बदल जाती है।
और आपके चक्रों के सारे ब्लॉकेज एक झटके में खुल जाते हैं। आप इसको न्यूरो साइंस के रूप में भी समझे ना तो भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, ध्यान से समझना इस चीज को। चिकित्सा विज्ञान क्या पूछता है? आपको दर्द कहाँ अनुभव हो रहा है? क्या उस उंगली में जहां सुई चुभी है, या मस्तिष्क के भीतर? तो जवाब है मस्तिष्क में। अगर हाथ की उन नसों को एनेस्थीसिया से सुन्न कर दिया जाए, सुप्त कर दिया जाए, और फिर हाथ पर चोट की जाए, तो आपको रत्ती भर भी दर्द नहीं होगा। इसका मतलब है कि दर्द उंगली में नहीं, दर्द तो मस्तिष्क के सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में बनने वाले एक सिग्नल में, वो तो एक सिग्नल है, दर्द तो विद्युत रासायनिक सिग्नल है। तो महादेव की ये जो धारणा है ये पेन गेटिंग थ्योरी है, ध्यान में एकाग्रता सिद्धांत पर आधारित है। जब हमें दर्द होता है तो हमारा मन उस दर्द के चारों ओर एक काल्पनिक कहानी बुन लेता है कि मुझे चोट लग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा, कैसे ठीक होएगा। तो ये जो मानसिक प्रपंच है ये उस दर्द को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब आप इस तांत्रिक विधि का उपयोग करते हैं तो आप केवल शुद्ध भौतिक संवेदना को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। आप दर्द की व्याख्या करना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप दर्द को नाम देना बंद करके केवल उसके स्रोत को खोजने लग जाते हैं, उसके सोर्स को खोजने लग जाते हैं, तो गहराई में उतरते हैं, वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो उसका पाथवे भ्रमित हो जाता है। सजगता के तीव्र फोकस के कारण मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। एंडोर्फिन होता है नेचुरल पेन किलर, ये हार्मोनल एक तीव्र ऊर्जा है, वो जारी हो जाती है, और देखते ही देखते दर्द एक गहरे शून्य में या महाआनंद में बदल जाता है। और इसे ही तंत्र में कहा है भैरव में निर्मल गति। है तो ये गहरी अवस्था, पर भगवान महादेव लिख रहे हैं तो इसको समझना है। एक और एग्जाम्पल भी बड़ा सुंदर है। कल्पना कीजिए आपके पास एक बर्फ का एक बहुत ठोस टुकड़ा है, ये इसको दर्द का प्रतीक मानो कि बर्फ एक ठोस टुकड़ा है आपके पास, और उस पर आपने अपनी सजगता की तीव्र अग्नि डाली, यानी पूरा फोकस किया, वो तीव्र अग्नि के रूप में है। तो बर्फ का टुकड़ा पिघल कर पहले पानी बन जाएगा, फिर भी आप सजगता उस पर कर ही रहे हो तो वो वहाप बनकर अनंत आकाश में विलीन हो जाएगा। दर्द भी वही चेतना का टुकड़ा है, ठोस रूप है। जब आप ध्यान की आंच देते हैं तो कड़ापन पिघल जाता है और वो असीम भैरव बन जाता है, आकाश बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे काला बादल आया तो हम सोचते हैं सूर्य गायब हो गया, लेकिन सच यही है कि सूरज तो वही है, बादल ने ढका है। शारीरिक दर्द या मानसिक पीड़ा उस बादल की तरह से है, हम बादल से डरकर भागते हैं, लेकिन धारणा ये कहती है कि बादल के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाओ। जैसे ही आप बादल को चीर कर उसके भीतर पहुंचेंगे आप पाएंगे कि पीछे तो चमकदार सूर्य है, शुद्ध चेतना है। दर्द केवल एक द्वार था जिसके पार परमात्मा खड़ा था। तो इस धारणा का जो अर्थ है वो मैंने आपको कई एग्जाम्पल से बताया कि दर्द को हमने किस तरह समझना है। दर्द पर पूरा फोकस करेंगे तो दर्द वहां से उस सजगता की अग्नि से पिघलेगा और वहां पे फिर सोर्स का पता चलेगा, सोर्स परमात्मा ही है। तो चलते हैं, धारणा को समझने के बाद थोड़ा ध्यान में उतरते हैं और इसको अनुभव में लाते हैं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, जैसे पर्वत अडिग खड़ा हो। हाथों को ध्यान मुद्रा में गोदी में रख लें। आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी धीमी श्वास नाक के भीतर खींचें, थोड़ा रोकें
और मुंह से पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। शरीर के सारे भारीपन को फूंक मार के बाहर छोड़ दें। एक बार और करेंगे ऐसे ही। गहरी श्वास भीतर, थोड़ा रोकें और मुंह से फूंक मार के सारे भारीपन निकाल दें। एक और गहरी श्वास, थोड़ा रोक लें और फिर पूरी सजगता से मुंह से पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। शरीर का सारा भारीपन बाहर। हम अपने इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा न्यूरो सिस्टम इस गहन रूपांतरण के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान दोनों पैरों के तलवों पर ले जाएं। महसूस करें कि आपके पैर, आपके दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह से शांत हैं। पैरों की मांसपेशियों का तनाव धरती में विलीन हो रहा है। सजगता को ऊपर लाएं। आपके दोनों घुटने, जंघाएं, नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में है। आपका आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। आपकी सजगता ऊपर आ रही है, रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी को पूरे ध्यान से मन की आंखों से देखें। एक एक मन का सेट है, मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई अकड़न तनाव नहीं। छोड़ दें ढीला। आपका पेट पूरी तरह ढीला है। सांसें धीमी हैं, कोमल हैं। पेट के सारे अंग विश्राम में है। लीवर, किडनी, आंतें, सब कुछ। अपना ध्यान अपने छाती पर, कंधों पर लेके आए। उन्हें भी ढीला छोड़ दे। पसलियों को ढीला छोड़े। जैसे ही कंधे ढीले होते हैं तो मन का बोझ उतर जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनी, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह निश्चल। अपनी गर्दन को ढीला छोड़े। अपनी ठोड़ी, होठ, जीभ, उनको आराम दें। जीभ को भी मुख में ढीला छोड़ दें। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियों के बिल्कुल शिथिल हो जाने दें, जैसे वो सो रही हो। भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर शांत हो जाएं। खिंचाव की कोई रेखा न बचे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत और भारहीन है। महसूस करें, यह आपकी भौतिक शरीर एक ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत और खोखला आवरण मात्र है। आप केवल साक्षी हैं। अब इस तंत्र के परम विस्मयकारी सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। इस ध्यान प्रयोग के लिए वास्तव में कोई सुई चुभाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की आंखों से अपने पूरे भौतिक शरीर को देखें, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। अपने शरीर में किसी भी एक ऐसे स्थान को ढूंढें जहां इस समय कोई हल्का सा खिंचाव, भारीपन, जकड़न, असुविधा या दर्द महसूस हो रहा हो। उस जगह को खोज लें। यदि इस समय शरीर में कोई दर्द नहीं है तो बहुत कोमलता से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में दबाएं। तेजी से नाखूनों के पास हल्की सी चुभन पैदा करें। जैसे ही वो चुभन या दर्द पैदा हो, अपनी बंद आंखें रखते हुए अपनी संपूर्ण चेतना, पूरी जागरूकता को उसी दर्द वाले बिंदु पर ले जाएं। तत्रैव चेतनाम युक्त्वा। उस दर्द से भागे नहीं। उसके बारे में कोई मानसिक कहानी न बुने कि ये दर्द बुरा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह से, एक तटस्थ साक्षी की तरह से उस तीक्ष्ण संवेदना को वो ध्यान से देखें, गौर से देखें। मस्तिष्क के भीतर बनने वाले इस दर्द के सिग्नल का आकार क्या है,
ध्यान से देखें। ये हम एनएलपी में भी समझते हैं कि दर्द का जो स्थान है उसको ध्यान से देखें। क्या आकार है, कितनी जगह घेर रहा है, सीमाएं कहाँ तक हैं इसकी। ये दर्द वास्तव में कुछ और नहीं है, केवल प्राण ऊर्जा का एक जगह इकट्ठा होकर कड़ा हो जाना है। अपनी सजगता की तीव्र आंच को उसी बिंदु पर केंद्रित करें। जैसे सूर्य की किरणें लेंस से गुजरकर कागज को जला देती हैं, वैसे ही ये एकाग्र सजगता उस दर्द के कठोरपन को पिघला रही है। ऐसा सोचें, आपकी सजगता एक अग्नि है, दर्द को पिघला रही है। उसको और गहरे में जाएं, और गहरे में जाएं, ठीक केंद्र बिंदु में प्रवेश कर जाएं। खोजने का प्रयास करें कि ये संवेदना वास्तव में कहाँ से फूट रही है, इसका मूल स्रोत क्या है, ये कहाँ से पैदा हुई है। बिना किसी भय के, बिना किसी शिकायत के उस दर्द के ठीक भीतर उतर जाएं। जैसे जैसे आप उस स्रोत के निकट पहुंच रहे हैं, महसूस करें कि वो हार्ड जो भी वहां सरफेस बना है, कठोर जहां पे हुआ है, वो पिघल कर अब फैल रहा है। उसको फैलते हुए अनुभव करें। मस्तिष्क का वो पीड़ा परिपथ, दिमाग में जो पेन पाथवे बना है, जो इस दर्द को बनाए रखता था, वो आपकी स्थिर एकाग्रता के कारण पूरी तरह स्तब्ध हो चुका है, भ्रमित हो चुका है। दर्द ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है। वह कड़ा भौतिक दर्द अब एक सूक्ष्म, तीव्र और दैदीप्यमान प्राण ऊर्जा के प्रवाह में बदल रहा है। संवेदना का वो आवरण पूरी तरह टूटने की कगार पर है। आप केवल साक्षी बने रहें। पूरा फोकस उस दर्द के भौतिक एरिया को पिघलते हुए देखें। ऊर्जा प्रकाश में बदलते हुए देखें। अब दर्द की वो अंतिम कड़ी दीवार भी टूट चुकी है। महसूस करें, जहां अभी एक तीखा दर्द था, वहां अब केवल परम शांत, निर्मल, अगाध शून्य बचा है। पीड़ा का वो काला बादल पूरी तरह छट चुका है, और उसके पीछे छिपा हुआ शुद्ध आत्म चेतना का चमकदार सूर्य प्रकट हो रहा है। वाह! काला बादल हटते ही तीव्र प्रकाश प्रकट हो रहा है। भैरवे निर्मला गति ही, आपकी चेतना अब शरीर के बंधनों को पार करके सीधे भैरव के उस शुद्ध निर्मल परम स्वरूप में लीन हो चुकी है। न कोई भौतिक पीड़ा बची है, न सांसारिक शरीर बचा है, न कोई सोचने वाला मन बचा है। जो भी कुछ कठोर था, जो भी कुछ रुका हुआ था, विलीन हो चुका है। केवल एक बढ़ता बहता हुआ असीम आनंदमय चैतन्य प्रकाश शेष है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है, जहां न कोई राग है, न कोई शोक है, न कोई भय है, केवल शुद्ध शिवत्व है।
ठहर जाइए इस परम पद पर, जम जाइए इस चेतना के महाशून्य में, अडिग हो जाइए। अब न कोई मर्म भेदन है, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल शुद्ध अस्तित्व है, केवल होना मात्र शेष है। वाणी का समय अब समाप्त हो रहा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगले कुछ समय के लिए अखंड अजन्मा महामौन भैरव के निर्मल प्रकाश में डूबे रहें। प्रकाश जो वहां पैदा हुआ पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। पूरा शरीर अब प्रकाश पुंज है। ये शरीर अब हाडमास का न होकर के प्रकाश का पुंज है, और वही प्रकाश चारों तरफ परिलक्षित हो रहा है। आपके प्रभा मंडल में प्रकाश ही प्रकाश है, और विश्व में फैल रहा है, ब्रह्मांड में फैल रहा है। आप भौतिक शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, आप ऊर्जा क्षेत्र में है। जितनी भी दूर तक आपकी चेतना जा सकती है, जाने दें, फैलने दें इसे। अपने ऊर्जा के वोल्टेज को बढ़ाते रहें, चमक को बढ़ाते रहें, और आसपास चारों ओर आपके ही प्रकाश में जो भी प्रवेश करता है वो भी प्रकाशित हो रहा है। उसके भी दुख दर्द मिट रहे हैं। वो शक्ति आप में है। कुछ पल इसी ऊर्जा के भाव में ठहरे रहें। अपने आप को, प्रकाश को फैलते हुए देखते रहें। पूरे जगत के लिए इस प्रकाश का लाभ होता हुआ देखें। जहाँ प्रकाश है वहीं ज्ञान है, जहाँ प्रकाश है वहीं स्वास्थ्य है, जहाँ प्रकाश है वहीं सुख है, विकास है। और अब देखिए कि सारा प्रकाश आपके हृदय से निकल रहा है। हृदय क्षेत्र में इस प्रकाश को पुनः स्थापित होता हुआ अनुभव करें। धीरे से एक बहुत लंबी गहरी प्राणवान श्वास भीतर भरें, और इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, अपने पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाना शुरू करें। आप जिस निराश्रय असीम भैरव स्वरूप में फैले हुए थे, उसकी दिव्य शांति और निर्मल प्रकाश को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका स्नायु तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हील हो चुका है। मन विकारों से मुक्त हो चुका है। इस रूपांतरित ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करें। मेरे साथ मन ही मन इन संकल्पों को दोहराएं। मैं शरीर के कष्टों और मन की पीड़ाओं से परे एक अविनाशी और शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। मैं जीवन का कोई भी दर्द या विपरीत परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं हर बाधा को चेतना के प्रकाश में बदल देती हूँ। मेरे भीतर का भैरव स्वरूप जागृत हो चुका है। मैं सदा निर्मल शांति में स्थित हूँ।
अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें पीड़ा को परमानंद में बदलने की यह अद्भुत चाबी दी है। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की उस परम हीलिंग ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना में प्रवेश करें। सभी बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष, एक एक मानव तक पहुंच रही है। सभी सुखी हों, सभी चिंताओं से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक और हीलिंग ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे और बंद आंखों पर पूरे मस्तक पर कोमलता से घुमाएं। और जब भी आप पूरी तरह सहजता महसूस करें, अपने चेहरे पर एक दिव्य प्यारी निश्चित आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। अपने भीतर बैठे शिव को नमन करें। आज की सुबह और पूरा जीवन इस निर्मल भैरव शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। सबका मंगल हो। सभी सब प्रकार के कष्टों से मुक्त के शुद्ध और शांत जीवन जिए, खुशी का जीवन जिए, सुख का जीवन जिए। इसी कामना के साथ हम आज इसको यही विराम देते हैं। और आप यदि जल को चार्ज करके भी इसका यूज करेंगे तो आज अभी और ज्यादा बढ़िया हीलिंग कर पाएंगे। पानी का गिलास अपने हाथ में लें, लेफ्ट हैंड में रखें, राइट उसके ऊपर रखें और जो भी आज ऊर्जा का अनुभव हुआ है वो सारा इस जल के अंदर भी महसूस करें कि जल में प्रवाहित हो रहा है आपके हाथों से निकलकर। पूरा जल उसी ऊर्जा से भर रहा है, दिव्य शिवत्व से भर रहा है, शुद्ध है, सात्विक है, शिव शक्ति से परिपूर्ण है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक ले से और बस उसी भाव में बहते हुए एफर्मेशंस बोल लें कि मैं शुद्ध हूँ, सात्विक हूँ, असीम हूँ, विस्तारित हूँ, शुद्ध परम चेतना हूँ, आनंद हूँ, सच्चित आनंद हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं वही हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है चेतना। सो हम सो हम सो हम। और इसी शुद्ध भाव से इस जल को ग्रहण करें। जहां भी कोई पीड़ा है महसूस करें कि जल वहां जाकर पूरी तरह से हील कर रहा है और इसमें पूरी हीलिंग ऊर्जाएं भरी हैं। जिसको भी आप दें वो दर्द मुक्त हो जाए। धन्यवाद जी। वाह जी वाह। अरे मैंने सभी लेट ज्वाइन किया, जब पार्क चला गया था। अच्छा जी, कोई नहीं सुदेश जी, जी। बहुत आराम आया मेरे को दर्द में। वेरी गुड। बस यही तो बात चाहिए थी कि थोड़ी आपको देर के आराम लिए आए। वाह वाह थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मुझे पेन भी है। वाह वाह। इतना अच्छा लगा। कितनी बड़ी बात है। देखो बहुत अच्छा। ना, ये सारा कुछ ज्ञान वहीं से आ रहा है। देखो ये इतना अच्छा ग्रंथ है ना ये। हाँ जी, हाँ जी।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इसको फिर भी करना आप, ठीक है? हाँ इसको जी, बार करोगे तो आपका ये पेन जल्दी ठीक हो जाएगा आप आपका। रिकॉर्डिंग भेजना, मैं इसे 2 बार और सुनूंगी। हाँ जरूर 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 सुनना। हाँ चलिए। जी, हाँ जी। अच्छा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सभी का, आप सबका धन्यवाद। अवतार भैया, सविता जी, शैलजा जी, प्रेम दीदी, किरण जी, विनीता जी, सतीश भैया, शशि जी, अनु जी और कमला जी, सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।